बता दें कि ट्रेन का रिजर्वेशन कराना है मुसलमानों को। उनके अखिलेश यादव जो धोती पहनते हैं उसके नीचे जो है आरएसएस की खाकी चड्डी है। जनसोच में आपका स्वागत है। जनसोच आज मुरादाबाद में आया हुआ है और मुरादाबाद की जनता का मूड जानेगा। 2022 नज़दीक है। लोग और जनता भी और सरकारें भी, यानी जितनी पार्टियां हैं वो भी अपनी कमर कसे हुए हैं। और मुरादाबाद की एक खास बात हो रही है, इसे पीतल नगरी कहा जाता है। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट मुरादाबाद करता है। और यहाँ का एक नाता और है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि हमारा क्या फ़कीर आदमी है, झोला उठा के चल देंगे। ये 2016 और 17 की बात है, जिस वक्त के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में चल रहे थे। अब हम वही पूछेंगे क्या वो झोला भर गया है, जनता से पूछेंगे कि वो झोला भर गया है या अभी खाली है, कि वो झोला खाली लेके जाएंगे या फिर भरा हुआ भेजेंगे। तो पूछेंगे हम इनसे। और उत्तर प्रदेश में 2022 में किसे वो अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, किसे देखना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, वो सब बातें हम पूछेंगे। आप सभी का जनसोच में स्वागत है। हमारा पहला सवाल ये है कि जो 4.5 साल हो चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना कार्यकाल चलाते हुए, उनके कार्यकाल में आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा? देखिए, मुख्यमंत्री जी की जो योगी आदित्यनाथ जी की बात करें तो सिवाय सांप्रदायिकता के और कुछ नहीं हुआ है। विकास तो बहुत दूर रहा है इन 4.5 सालों में। अगली सरकार हम वो चुनना चाहेंगे जो विकास करती हो, ना कि बात करती हो, ठीक है, और जो सांप्रदायिकता से दूर हो, जो सभी की बात करती हो और राजधर्म को निभाती हो। और देखिए, यहाँ के जो विधायक थे रितेश गुप्ता जी, 4.5 साल में अब तक सिर्फ उन्हें वीडियो, होर्डिंग और फ़ोटो के अलावा कहीं नहीं देखा। जनता के बीच कभी भी वो नज़र नहीं आए। मेरी बात करें तो मैंने वाकई उन्हें कभी नहीं देखा। आपने उनको नहीं देखा, ठीक है। तो क्या कभी आपने उनसे मिलने की कोशिश की? क्या कभी आपने उनके मकान पर, जो उनका आवास है, वहाँ पर जाकर के धरना दिया कि आप इस परेशानी में या इस परेशानी में हमारे साथ क्यों नहीं है? देखिए, हम तो आम जनता हैं। आम जनता का काम पिसना है। नहीं, जनता सरकार का मतलब होता है जनता के लिए, जनता से, और जनता की बात करेगी वो, ठीक है। अब वो विधायक साहब अगर नहीं आ रहे तो जनता को चाहिए ना कि अपना हक जाके लें। बिल्कुल। तो कभी आप गए? देखिए, मैं एक बार जाना हुआ था मेरा, जब आधार कार्ड के सिलसिले में, सिर्फ वही एक टाइम पड़ा है, उसके लिए जाना हुआ। तो माननीय विधायक जी अपने जो उनका ऑफिस है, कार्यालय पर, वो नहीं मिले थे, ना ही उनका कोई बंदा हमें बैठा हुआ मिला था। आपसे बात करें तो अगर हम पूछें कि 2022 में किसकी सरकार बन सकती है तो आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो कहना पॉसिबल नहीं होगा कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन कोशिश यही रहेगी, पब्लिक भी अब समझ चुकी है कि जो विकास हमें दे पाएगा, हमारी बात कर पाएगा, हमारी बात को सुन पाएगा, तो हम लोग उसे वोट करेंगे और उसी की सरकार बनाएंगे। जो आपकी बात करेगा उसी को आप वोट करेंगे, उसी की सरकार बनवाएंगे। कौन सी पार्टी लग रही है कि आपको, क्या हम ये पार्टी हमारी बात कर सकती है? नहीं, देखिए, इस वक्त तो अभी कहना पॉसिबल नहीं होगा कि हमारी पार्टी जो है वो, पहले हम अखिलेश जी को वोट देते थे। अखिलेश जी भी अब मतलब कभी जो है हमारी बात के मुद्दों से जो है हटना है, कभी वो अब सामने नहीं आते। उनकी भी विचारधारा चेंज हो रही है। अब AMI है, वो हमारी बात करती है, उस तरफ भी जा सकते हैं। कांग्रेस है, उसमें इमरान प्रतापगढ़ी जी मुरादाबाद से जो है इलेक्शन में आना चाह रहे हैं, और पिछली बार वो चुनाव लड़े भी थे, लेकिन बस बदकिस्मती की बात थी कि वो हार गए। लेकिन अब पूरी कोशिश रहेगी कि ऐसे इंसान को जो हमारे लिए हमारे हर मुद्दे को उठाता है, हमारी बात करता है, हम उसे वोट करें। AIMM जब से यूपी के अंदर आई है, क्या जब से अखिलेश यादव का लोगों के प्रति जो प्यार था वो कम होता जा रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, AIMM का जो मोटिव है वो अपना एक अलग है, वो दलित मुस्लिम की राजनीति करता है, ठीक है। तो उसमें अखिलेश यादव का वोट बैंक कम होना तो लाजिम सी बात है। वो इसलिए क्योंकि अखिलेश जी मुसलमानों से वादा किया उन्होंने, जब पहले सरकार बनाई, कि मैं आपको 18% रिजर्वेशन दूंगा। वो रिजर्वेशन शायद वो समझ रहे थे कि ट्रेन का रिजर्वेशन कराना है मुसलमानों को, समझे। वो जिंदा उन्होंने झूठ बोल दिया मुसलमानों से, और रिजर्वेशन भी नहीं मिला मुसलमानों को। अब होता क्या है कि वो अब किसी भी मुद्दे पे अगर देखेंगे मुसलमानों की, तो वो बात ही नहीं करना चाहते। कहते हैं अब मुसलमानों का 3 तलाक का मसला हुआ, अखिलेश जी ने कोई बात नहीं, ठीक। और मुसलमानों का कॉमन सिविल कोड का मसला हुआ, मुसलमानों ने वो अखिलेश यादव ने कोई बात नहीं, ठीक। आजम खान जो है कई साल से जेल में पड़े हैं, अखिलेश जी के मुंह से कोई अल्फाज उनके नहीं निकले ही नहीं है, ठीक है। वो या तो असरुद्दीन ओवैसी ने जो है आवाज़ उठाई थी तो आजम खान के लिए, या फिर इमरान प्रतापगढ़ी वहाँ पर देखने उनको गए, उनके घर वालों से हालचाल जानने गए, बस इतना सा मतलब है। अगर हम बात करें
2020 में दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे, ठीक है, 1 साल तक असदुद्दीन ओवैसी उन दंगों के बारे में नहीं बोले, ऐसा क्यों? तो देखिए, अगर 2014 में मेरे ख्याल में मुजफ्फरनगर दंगे भी तो हुए थे, उसमें भी तो अखिलेश यादव कुछ नहीं बोले थे। नहीं, अभी तो असदुद्दीन ओवैसी की बात चल रही है, वो क्यों नहीं बोले? नहीं, जवाब तो दोनों तरफ से लेना है ना। अखिलेश जी अगर असदुद्दीन ओवैसी अगर दिल्ली दंगों पे नहीं बोले हैं, तो मौजूदा सरकार भी तो अपने मौजूदा सरकार में जो दंगे हुए हैं उस पर कौन बात करे? उस पर भी तो बात कीजिए ना। वो तो अभी सत्ता में नहीं है, अभी सत्ता में नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव तो सत्ता में थे ना उस टाइम, तो और उन्होंने जो है बात ही नहीं की है मुसलमानों की। तो बताइए आप कहाँ से चले? तो सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है। और दूसरी चीज़, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो आ रहे हैं धीरे धीरे, और जब आएंगे तो इंशाल्लाह देखिए कामयाब भी होंगे। सारी बातें, आदमी मेहनत करता है तो कुछ ना कुछ मिलता है। सपा सरकार जो है, मुसलमान एक भरोसा बनाया हुआ था सपा सरकार पे हमेशा से, और उसे जिताता आया है पूर्ण बहुमत से। ये आपने भी देखा होगा कितनी बार मुसलमानों की ही वजह से सरकार बनी है, लेकिन हमेशा उसे एक लॉलीपॉप दिया गया है। मुसलमानों को हमेशा एक लॉलीपॉप क्या था? जैसे रिजर्वेशन की अभी भाई ने बात की, वो वाकई ऐसा समझ रहे थे कि जैसे रेलवे का रिजर्वेशन देना हो, कि अभी टिकट बुक करें और दे देंगे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ही किसी मुद्दों पे बात करी। अगर उनके विकास की बात करें, ना ही उन्होंने कोई हॉस्पिटल हमें ऐसा दिया, ना ही मुसलमानों के लिए कोई यूनिवर्सिटी बनाई, ना ही कॉलेज बनाया। कुछ भी शिक्षा के जो है उसमें कुछ भी काम नहीं किया, ना ही स्वास्थ्य विभाग उसमें कुछ काम किया उन्होंने। अच्छा, लोग कहते हैं और कुछ पार्टियां भी कहती हैं कि AIM जो है तो वो बीजेपी की भी टीम है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? तो ऐसे तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अखिलेश यादव जो धोती पहनते हैं उसके लिए नीचे जो है RSS की खाकी चड्डी है। इसका जवाब नहीं है ना किसी के पास। तो जो आदमी मजबूती में आ रहा होता है ना, उसके पीछे ये प्रोपेगेंडा चलता है कि ये बीजेपी का आदमी है। अब बताइए, आप बाबा भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है, तो उनको दलितों ने एक्सेप्ट किया था क्या? ठीक, कब किया? कि जब वो चले गए, हाँ भाई बाबा जी हैं, सारी बात की उनकी। ऐसे ही अखिलेश यादव का भी मुसलमानों को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा। और ये जो उनके जहनी ग़ुलामी, जो कि सेक्युलरिज्म की जो जहनी ग़ुलामी उनके अंदर डाल रखी ना, वो निकल के बाहर आएगी और मुसलमान इंशाल्लाह जो है AIM को कामयाब करेंगे, मजबूत होगी AIM, ठीक। लेकिन कई जगह ऐसा देखने के लिए मिला है कि जहाँ मुस्लिम वोट, यानी कि अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें या बिहार की बात करें, जहाँ मुस्लिम वोट ज़्यादा है या जहाँ पर बीजेपी को हराने के लिए दूसरी पार्टी अपनी कामयाब हो सकती है बीजेपी को हराने के लिए, वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब जाते हैं और वहाँ पर वोट काट लेते हैं। अच्छा, तो वहाँ पर वोट काट लेते हैं। हाँ। तो एक बात बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर मेरे ख्याल में 3-3.5% तो यादव होंगे, है ना, और 22% मुस्लिम है करीब। तो वो 3% यादव वाले को मुसलमान जो है मुख्यमंत्री बनाते हैं, ठीक है ना। तो मुसलमान क्यों ना 22% एक ही आदमी को वोट देते हैं? सही है ना। अपनी हर आदमी, इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों मिले हुए हैं, ठीक है। पक्ष जो होता है वो कानून बनाता है, विपक्ष उसको जो है तो मतलब उसकी जो है खिलाफ वर्जी नहीं करता है, वहाँ से वर्कआउट कर जाती है। भाई ये क्या बात है, आप वर्कआउट क्यों करते हैं? वर्कआउट मत कीजिए, आप तो उसके अगेंस्ट में जो है वोटिंग कीजिए। अब अखिलेश जी जो है ना तो कॉमन सिविल कोड के अगेंस्ट में वोटिंग नहीं करेंगे, ठीक, और ना जो है 3 तलाक के अगेंस्ट में वोटिंग नहीं करेंगे। वहाँ से उठकर उनके नेता और उनके MP जो हैं बेचारे, वो वहाँ से वर्कआउट कर जाते हैं। वो वर्कआउट तो हल नहीं है ना किसी चीज़ का, बताइए। तो मतलब आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार तो चाहिए नहीं? बिल्कुल नहीं। अखिलेश यादव के देखिए, अखिलेश यादव का जो है, अखिलेश यादव का खुल चुका है कि जो उनके अंदर धोती जो पहनना है ना, वो सफ़ेद धोती के अंदर खाकी चड्डी है, ये सबको मालूम चल चुका है। और देखिएगा अभी आगे चलकर अखिलेश यादव को इंशाल्लाह आगे मुँह की खानी पड़ेगी इस बात को लेकर। अगर मुँह की खानी पड़ेगी, आप तो बढ़ गए AIM की तरफ, कुछ मुस्लिम कांग्रेस की तरफ भी जाएंगे, ठीक है, कुछ मुस्लिम सपा की तरफ भी जाएंगे, जो जिनको आप कह रहे हैं उनको अभी समझ नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर इस हिसाब से फिर बीजेपी आ जाएगी सत्ता में। तो बीजेपी तो आनी है। देखिए, मैं अगर किसी को वोट दे रहा हूँ, मैंने अखिलेश यादव को 2014 में वोट दिया। क्यों दिया? कि वो बीजेपी को रोक लेंगे। रोका उन्होंने? नहीं रोका ना, ठीक। मैंने अखिलेश यादव को उससे पहले भी वोट दिया कि वो बीजेपी को रोक लेंगे सेंटर में आने से, ठीक है, उन्होंने रोक लिया। भाई जब वो नहीं रोक पा रहे हैं तो फिर मैं क्यों ना अपनी क़यादत खड़ी करूँ? मैं किसी के यहाँ जाकर दरी क्यों बिछाऊँगा? मैं अपना सवाल करूँगा, अपना हक मांगूँगा, खड़े होकर हक मांगूंगा। अखिलेश यादव जी की आपने बात की, वो कभी कभी मुस्लिम छवि दिखाते हैं, हालांकि है नहीं ऐसा। काफ़ी बार वो शहर मुरादाबाद लगभग 5-6 महीने पहले आए थे हमारे इमाम साहब मुरादाबाद के, जो सैयद मुफ्ती फ़हद अली साहब, उस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ था उनका, काफ़ी चोटें आई थी उन्हें। तो उनके जहाँ वो आए थे, उनके चंद कदम की दूरी पर हज़रत का घर था, लेकिन वो उन्हें देखने नहीं पहुँचे। क्या उनके जो मतलब समाजवादी के कार्यकर्ता थे, जो MP थे या ये सब थे, उन्होंने क्या बताया नहीं होगा? लेकिन उसी दौरान
माननीय इमरान प्रतापगढ़ी जी मुरादाबाद आए, ख़ास तौर से जो है अयादत करने आए थे मुफ्ती साहब की। फिर उसके बाद से जो रेला चला है, हालांकि MIM के लोग भी आए और भी लोग आए, लेकिन उन्होंने सहानुभूति दिखाई कि वो देखने अयादत करने मुफ्ती साहब की पहुँचे। तो समाजवादी का कौन पहुँचा, आप मुझे बता दीजिए। आप मतलब इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि जब तक आज़म खां बाहर थे तब तक लोग मुस्लिमों के नेता अखिलेश यादव थे। बिल्कुल बिल्कुल। आज़म खां आज अंदर हैं तो मुस्लिमों से अखिलेश यादव ने थोड़ा दामन खींचना शुरू कर दिया। बिल्कुल। आप फ्लैक्सी देख लीजिए सपा की, जो अब नई फ्लैक्सी आई हैं, आदम खां का चेहरा बिल्कुल गायब है। तो आदम खां तो मतलब ना उन्होंने आवाज़ उठाई आदम खां के लिए। आदम खां सिर्फ जो उन्होंने तालीम के इदारे के लिए काम किया था, जो मुसलमानों को तालीम दिलाने के लिए उन्होंने काम किया, तो वो सिर्फ उसकी जो है सज़ा भुगत रहे हैं। और अखिलेश यादव कहीं उनसे खड़े नहीं दिखते, कहीं भी खड़े नहीं दिखते अखिलेश यादव, कहीं भी खड़े नहीं दिखते। तो AIM पार्टी को आप वोट करना चाहेंगे? क्या आप उसकी सत्ता मतलब उसकी सरकार उत्तर प्रदेश में देखना चाहेंगे? हम तो विकास देखने आएंगे, जो विकास की बात करेगा और जो कौम की बात करेगा हम उसका साथ देंगे। मुरादाबाद की जनता जो है, वकील रशीद जी हैं जिन्होंने धरना लगाया था ईदगाह में, 55 दिन का NRC का धरना चलाया था। और अभी कटघर में जो मॉब लीचिंग हुई थी उसके लिए भी उन्होंने काम किया और लोगों को जेल पहुँचाया। तो हम तो वकील रशीद जी को ही देखना चाहेंगे, क्योंकि जवान नेता हैं, युवा नेता हैं, कौम की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं। अच्छा, आप कौम की बात कर रहे हैं, तो फिर अगर कौम की बात करने की अगर हम देखें तो फिर तो BJP सरकार भी गलत नहीं है। BJP सरकार विकास की बात करती है, लेकिन वो काम नहीं करती उसके लिए। सिर्फ बात कौम की बात देखें तब कौम की बात अगर तो फिर तो BJP भी गलत नहीं है। BJP गलत है, यहाँ गलत है ना, जहाँ मोबिलिजिंग होती है वहाँ इंसाफ नहीं किया जाता ना। उसके बाद कौम के लिए तो वो करेगी ना, कुछ करेगी। वो बात करते हैं सिर्फ सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका विकास नहीं हो पा रहा है। वो किसके काम की बात कर रहे हैं, उनकी। लेकिन उन्हें भी मतलब एक अनभक्ति का चोला उन्हें बना दिया गया है। हालांकि उनका कसूर नहीं है, उन्हें जो दिखाया जाता है वो दिखता है, उन्हें जो बताया जाता है वो सुनते हैं। लेकिन विकास की जो उन्हें लॉलीपॉप दिया था, विकास उन्हें भी नहीं मिला है। भाई हम भी तो उसी माशरे में रहते हैं, उसी समाज में रहते हैं, उसी उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, उसी मुरादाबाद में रह रहे हैं। हमने कहीं वो चीज़ नहीं देखी जिसका उन्होंने वादे किए थे। चलिए, तो अखिलेश यादव से यहाँ की जनता खफा है। अखिलेश यादव की सरकार नहीं आनी चाहिए, चाहे BJP की आ जाए, कोई भी ठीक है, कोई भी आ जाए, क्योंकि AIM तो अभी इतनी बड़ी पार्टी नहीं है कि वो सत्ता में बैठ जाए, ना ही इतना मुस्लिम वोट है। और दलित वोट पर भी आप भरोसा नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते, किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। तो कितनी सीटें जीत सकती है AIM? ये लोगों को देखा जाएगा कि लोग कितना चाहते हैं उसको, IM को। हम तो चाहते हैं अगर यहाँ से कोई खड़ा होता है तो हम तो उसी वोट देंगे। यहाँ से कोई भी अगर AIM से खड़ा होता है उसी को वोट देंगे। तो मुरादाबाद की जनता का साफ कहना है कि हम ना ही तो अखिलेश को चाहते हैं, ना ही BJP को चाहते हैं। जो हमारी हक की बात करेगा हम उसको चाहते हैं। और कुछ लोग कहना चाह रहे हैं कि AIM जो है वो हक की बात करती है, सभी की बात करती है, तो हम उसको ही अपने यहाँ का विधायक देखना चाहते हैं और उसको ही उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठा हुआ देखना चाहते हैं। अब देखना यह होगा कि 2022 में उत्तर प्रदेश की गद्दी पर कौन बैठता है और कौन उस पर राज करता है। देखते हैं कि AIM खरी उतरती है या फिर BJP, जो कोई भी पार्टी अगर जीतती है तो इनकी उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है। तब तक के लिए देखते रहिए जनसोच।